हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैक हैं विद क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स चैप्टर 1 नंबर्स एंड क्वांटिफायर्स के अगले लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। बाइनरी नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली ज़ीरोज़ एंड वंस। बाइनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस की हेल्प से बने होते हैं और इनका जो बेस होता है वो होता है 2। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 10100। सिंस ये नंबर सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस की हेल्प से बना है, ये हमारा एक बाइनरी नंबर है। अब बाइनरी नंबर्स में ये ज़रूरी नहीं होता कि जो नंबर है उसमें ज़ीरोज़ और वंस दोनों ही आने चाहिए। सिर्फ ज़ीरोज़ अगर होंगे या सिर्फ वंस होंगे तो वो भी हमारा एक बाइनरी नंबर ही कंसिडर होगा। और यहाँ पे ये जो नंबर 2 नीचे लिखा है सबस्क्रिप्ट में, ये 2 इनका बेस डिनोट करता है। जो हम नॉर्मल लाइफ में नंबर्स यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, इनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल 2, 10 एंड 24। इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 10 इनका बेस डिनोट कर रहा है। इस 10 का मतलब है कि ये 2 एक डेसिमल नंबर है और इस 2 का मतलब है, यहाँ पे ये बेस में जो 2 है इसका मतलब है कि ये हमारा एक बाइनरी नंबर है। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है व्हाट एंड वाई। ये दो चीज़ हमें समझ लें तो टॉपिक को पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। तो हमने बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं वो तो हमने समझ लिया, बट वाई आर वी स्टडिंग बाइनरी नंबर्स? हम इनको पढ़ ही क्यों रहे हैं? सो वी आर स्टडिंग बाइनरी नंबर्स बिकॉज क्योंकि आजकल का जो वर्ल्ड है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। कंप्यूटर्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसमें भी जो कहीं ना कहीं सिस्टम यूज़ हो रहा है कंप्यूटर का ही यूज़ हो रहा है। फ़ोन्स हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर होता है ये हम लोगों की लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये वीडियो इंग्लिश की जगह चाइनीज़ में समझाऊँ तो आपको इतना ईज़िली समझ में शायद नहीं आएगा मोस्ट ऑफ़ यू को। तो अगर हमें कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ता है। और जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज ही समझ सकता है, जो कि बाइनरी नंबर से ही बनी होती है, यूजिंग दिस ज़ीरोज़ एंड वंस। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ में आ गया बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं और क्यों हम इन्हें पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई भी नंबर है 246। ये हमारा एक डेसिमल नंबर है। हमें इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। सिंस जो बाइनरी का बेस 2 है, इसलिए जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसे सिर्फ 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे। और यहाँ पे राइट साइड में एक और कॉलम मैंने ऐड किया है जो कि रिमाइंडर कॉलम है। हर बार जब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। जब हम 246 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट फिर से हर बार हमें इसे 2 से ही डिवाइड करना है क्योंकि बाइनरी नंबर्स का बेस 2 है। हम इसे 2 की पावर में ही लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे 2 के बेस में। अब 123 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड द रिमाइंडर विल बी 1। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर था 61, इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 0 ज़ा 0, अगेन द रिमाइंडर विल बी 1। आगे जब हम इसे करेंगे 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 15 इज़ 30, रिमाइंडर 0, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1 एंड देन 2 1 ज़ा 2, अगेन द रिमाइंडर इज़ 1। तो जब तक यहाँ पे नीचे हमें 1 नहीं मिल जाता तब तक हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहेंगे। जैसे ही हमें 1 मिल जाएगा हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे और जो नंबर है वो यहाँ इस 1 से लेके स्टार्ट होगा, यहाँ से अपवर्ड हम जाएंगे। तो ये नंबर क्या होगा 1 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 देन 0 1 1 0। 246 को अगर हमें बाइनरी फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन था। डेसिमल वो नंबर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2 टू द पावर 0 1 2 3 4 और इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। बट रिमेंबर वी हैव टू स्टार्ट विद 2 टू द पावर 0 ओनली। हम 2 टू द पावर 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये था 1 इंटू 2 टू द पावर 4। जो भी नंबर है उससे उतने ही 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 एंड 0 इंटू 2 टू द पावर 0। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर 4 इज 16 0 4 0 एंड 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 मीन्स अगर हमें 20 को बाइनरी में लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा। या अगर हमारे पास ये नंबर गिवन है और इसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है तो वो आएगा 20। एक और शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि जो ज़ीरो वाले नंबर्स हैं उनको एलिमिनेट कर देना है, हम उनको काउंट नहीं करेंगे। दूसरे एग्जांपल से हम यहाँ पे देखते हैं, जो ज़ीरोज़ वाले नंबर हैं उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर से राइट हैंड साइड से यहाँ से काउंटिंग लिखो 0 1 2 3 4 एंड 5 4 एंड 5। तो सिंपली जैसे यहाँ पे 1 था तो 2 टू द पावर 5 प्लस जहाँ जहाँ 1 है उनको हम ऐड करते जाएंगे 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 0। जो ज़ीरोज़ वाले नंबर्स हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे। सो 2 टू द पावर 5 इज़ 32 प्लस 8 प्लस 4 एंड प्लस 1। दिस कम्स आउट टू बी 45। ये था हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी नंबर्स का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ से अराइज हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट कहाँ से अराइज हुआ? जब हम कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर में 1 है, 1 एक स्क्वायर है, किसी नंबर का एक स्क्वायर है, तो जो 1 है वो तो +1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका जो अंडर रूट है वो +1 आएगा या -1 आएगा? तो +1 के लिए तो हमारे पास सिंपली है ही 1, जो कि हमारे रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो माइनस नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं, अंडर रूट में जो नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं, उनको डिनोट करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट बनाया है। ठीक है, तो ये जो आयोटा हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि -1 अंडर रूट -1 को दिखाता है। आयोटा मीन्स अंडर रूट -1। सो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, -1 कैसे होगा? अंडर रूट ऑफ -1 इंटू -1। इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो -1 ही आएगा, जो हमारा आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। z हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम 2 पार्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस b आयोटा। i मीन्स आयोटा। a जो है इसका वो रियल पार्ट है और आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं री z। री मीन्स रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z कितना है? a और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है z का? b। अब हम इसके कॉन्जुगेट के बारे में समझते हैं। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ z निकालने के लिए सिंपली ये जो बीच में इनके a और b के बीच में जो साइन होता है उसको ऑल्टर कर देना है, प्लस को माइनस एंड माइनस को प्लस। फॉर एग्जांपल z हमारे पास एक नंबर है 2 + 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम z के ऊपर ये बार लगा देते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना होगा? 2 - 3 आयोटा। ये वाला जो साइन है इसको ऑल्टर कर देंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। a हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या होगा? 4 - 13 आयोटा। और
इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 4 + 13 आयोटा। कॉन्जुगेट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। कॉन्जुगेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी पहली प्रॉपर्टी है Z1 + Z2 होल बार। Z1 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इन पूरे का इनके सम का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट इसके इक्वल आएगा। मीन्स हम इन दोनों का कॉन्जुगेट सेपरेटली भी निकाल के उनको तब प्लस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है 2 + 3 आयोटा, ये हमारा पहला नंबर है Z1 एंड 4 - 13 आयोटा Z2। इनका अगर हमें इनके सम का कॉन्जुगेट निकालना है टोटल का, तो किस तरह से निकलेगा? हम इस तरह से निकाल सकते हैं 2 + 3 आयोटा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस 4 - 13 आयोटा Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2 - 3 आयोटा प्लस 4 + 13 आयोटा, ठीक है। और हम जो रियल पार्ट है उसको रियल के साथ सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम अलजेब्रा में वेरिएबल्स के साथ करते हैं। सो 2 + 4 is 6 एंड -3 + 13 is +10 आयोटा। इसका जो आंसर आएगा